जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का समय सोशल मीडिया का समय है। बहुत सारे रास्ते हम लोगों के सामने खुल जाते हैं जिससे हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्षमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। कहते हैं कि किसी के दो शब्द से या किसी की अप्रिसिएशन से या किसी के थोड़े से सपोर्ट से अगर एक व्यक्ति की जिंदगी बन रही है तो हम लोगों को उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस इतने तेज चलते हुए समय के अंदर, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी, इतने सभ्य होने के बावजूद भी, इतने समझदार होने के बावजूद भी व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थ अपने तक हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपके ज़ीरो एफर्ट से अगर किसी की ज़िंदगी बन रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे आपको कंजूसी करनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस बदलते दौर की, इस तेज़ भागते हुए समय की। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये युग कंप्यूटर का युग है, ये समय सोशल मीडिया का है। आज बहुत सारी बहनें या बहुत सारे मेरे भाई बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, कम बोलते हैं, अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। टैलेंट भगवान ने बहुत अच्छा दिया होता है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है क्योंकि ऐसा जिंदगी में अभी तक कोई स्टेज आया नहीं उनकी जिंदगी में कि वो अपने आप को किसी के सामने प्रूव कर सके या फिर अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर सके। अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर आज व्यक्ति हर कोई जो है फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं एक्टिव हैं और एडवांस हैं, जिससे वो अपनी स्किल को डेवलप कर लेता है, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर लेता है या फिर एक्सप्लोर कर लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से जो आज फॉरवर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, उनको नॉलेज अपार है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग कंजूसी करें अगर हमारे थोड़ी सी अप्रिसिएशन से या फिर हमारे थोड़े से नॉलेज किसी को देने से किसी व्यक्ति की जिंदगी बन जाए। मैं बात उन तमाम भाइयों और बहनों की कर रही हूं जो लोग किसी रीजन से, कोई कंडीशन उनके सामने ऐसी है या फिर आज के समय में उनके सामने ऐसी सिचुएशन है कि वो घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते या फिर ऐसे अपने काम में उलझे हुए हैं कि उनके पास में बाहर जाके कुछ आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान ने उनको टैलेंट दिया है तो आप अगर थोड़ा सा उनको प्रॉपर गाइड कर दें तो शायद उनकी जिंदगी बन जाए। और आपको उसके बदले में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ईश्वर बैठा हुआ सब कुछ देखता है। निस्वार्थ कभी काम करना सीखिए। मैं मेरे कहने का तात्पर्य यह है, बहुत सी महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, वो बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से, जॉइंट फैमिली की वजह से या और भी कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से या फिर अपनी हेजिटेशन की वजह से बाहर नहीं निकल पाती हैं, बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं, बाहर जाके बिजनेस नहीं कर सकती हैं। लेकिन उनके पास में टैलेंट जो है वो औसम वाला होता है, बहुत ही कहना अप्रिशिएट करने वाला होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो खाना खजाना हो सकता है, यानी खाने बनाने की स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, किसी को बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है, किसी को बहुत अच्छा है होम डेकोर आता है, घर में जो है चीजें व्यवस्थित रखना आता है, तो किसी को बहुत सारी चीजें बनानी ऐसी आती हैं जो वेस्ट आइटम से जो बनाई जा सकती हैं, किसी को कोई बहुत अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट है। तो इस तरीके से अगर वो ऐसे हैं तो उन सब के लिए भी द्वार अगर खुल जाएं तो आप सोचिए कि उनका भविष्य भी कितना सुनहरा हो सकता है। हमारे इतने से सपोर्ट से, उनके ये कहने से कि आप इस तरीके से आप चैनल बना के आप इस तरीके से आप अपनी कामयाबी के रास्ते पे चल सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इसमें क्यों कंजूसी करें? उनका टैलेंट है, उनके एफर्ट्स होंगे, आपके थोड़ा-सा गाइड करने से वो हमारी ज़िंदगी में से क्या ले लेंगे? वो जो भी आगे अर्न करेंगे, जो भी अपने सफलता को हासिल करेंगे, वो अपनी मेहनत से करेंगे। वो कौन-सा हमें करनी पड़ेगी, वो उनको करनी पड़ेगी। लेकिन हम उनको थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं, हम उनको थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकते हैं, हम उनको थोड़ा-सा हेल्प कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तमाम उन भाइयों से भी कहना चाहूँगी, ब्रदर्स जो हैं मेरे, वो बहुत आप लोग बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी किस्मत आज़माई है और आज सफल भी हैं। आपने आपकी जो वाइफ़ जो घर पे बैठी हैं, आपका घर सँभाल रही हैं, आपके बच्चों को सँभाल रही हैं, आपके परिवार को सँभाल रही हैं। आप थोड़ा-सा सर्च आउट करने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट हो, जो शायद आप में नहीं हो। आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अपनी वाइफ़ को ऐसा कोई आइडिया ना दूँ या फिर ऐसा सपोर्ट ना करूँ, जिसकी वज़ह से वो 2 पैसा कमाने लग जाएगी। और ऐसा पता नहीं क्यों बहुत से पुरुषों की तो ये सोच होती है कि उसको कहाँ ज़रूरत है, मैं कमा रहा हूँ। बात कमाने की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात अनुभव की है, बात स्किल की है, बात टैलेंट की है। अगर भगवान ने उसको उस टैलेंट से नवाज़ा है, तो हम क्यों उसको पीछे रखें? उसको आप थोड़ा-सा आइडिया दीजिए।
उसको बताइए कि कुछ नहीं लगता है। वैसे भी कौन एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चला रहा है? सब कोई चला रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन, और अपने एक चैनल बना के और अपना टैलेंट अगर वो एक्सप्रेस करके अगर दिन का 1 घंटा भी अपना एफर्ट लगाए उसमें, तो वो बहुत तरक्की कर सकती हैं। और उसमें एक परिवार में हेल्प ही होगी, उसमें नुकसान कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो 24 आवर घर में काम ही करती हैं, ऐसा तो नहीं होगा। घंटे 2 घंटा फ़ोन भी देखती होगी, घंटे 2 घंटे आराम भी करती होगी, और अगर उसका पैशन हुआ, अगर उसका इंटरेस्ट हुआ, तो वो और मन लगा के काम करेगी। शायद जहाँ पे वो 3 घंटे सोती है, 2 घंटे सोती है, वहाँ पे 1 घंटा सोएगी। लेकिन ये उम्र सोने की नहीं है, ये उम्र काम करने की है, और काम करने से कोई थकता नहीं है, और वो भी अपने इंटरेस्ट का। तो उन तमाम भाइयों को, जो आपकी वाइफ अगर घर में बैठी हैं और उसमें टैलेंट है, अगर वो करना कुछ चाहती हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो महिलाएँ बहुत आगे जा सकती हैं। घर में, अपने घर में रहते हुए, अपने बच्चों के साथ रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए और अपनी मर्यादाओं में रहते हुए वो बहुत आगे जा सकती हैं। टैलेंट हर व्यक्ति को ईश्वर ने दिया है। थोड़ा-सा टटोलने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने आप को भरोसा दिखाने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा विश्वास करने की ज़रूरत है। आप देखिए, उसमें बहुत किसी न किसी में एक यूनिक टैलेंट होता है। हर व्यक्ति को एक टैलेंट दिया है ईश्वर ने, ऐसा कोई नहीं है जिसको टैलेंट ना दिया हो। और अगर हाँ, अगर वो जो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, अपने दम पर आगे आना चाहते हैं, तो सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं होती हैं, कुछ अपने भी एफ़र्ट्स होते हैं, सैटिस्फैक्शन होता है, ज़िंदगी में नाम भी कुछ चीज़ होती हैं, और जब गर्वित महसूस करने के लिए भी वो पल होते हैं कि मैंने ये मेहनत की है, और या जो ये चीज़ें मैंने अचीव की हैं, इससे मैं बहुत जो है गर्वित महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वो कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकते हैं। कोई भाई हो सकते हैं जिसमें बहुत सारा अच्छा टैलेंट हो, वो सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, बिज़नेस का हो सकता है, और भी आइडियाज़ हो सकते हैं। अगर आप लोग किसी को ये चीज़ समझ लें कि इसमें ये टैलेंट है, तो उसको एप्रिशिएट ज़रूर करें। वो कोई भी हो सकती है, महिला, पुरुष, वृद्धजन, कोई भी। अगर वो अपने टैलेंट पे बंदा आगे आ सकता है, तो ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। और भगवान ऐसे लोगों को बहुत अच्छी चीज़ों से नवाज़ता है कि आप एक इंसान किसी दूसरे इंसान के काम आए। हम कौन-सा उसकी हमारी जो है पूरी जागीरी लुटा रहे हैं, हम कौन-सा अब उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, हम सिर्फ़ उसको एक आइडिया दे रहे हैं, और उसमें शायद कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो उन सभी तमाम भाइयों और बहनों को कहना चाहूँगी, अगर आपको भी लगता है कि मेरे कुछ करने से मेरा जो सपना पूरा हो सकता है, तो आपको करना चाहिए। अपना टैलेंट है तो उसको टैलेंट के बाहर निकालिए, उसको निखारिए, उस पे काम करिए। एक दिन आप भी बहुत आगे जाएँगे अपने टैलेंट के बलबूते।